कुछ बच्चों को मच और मैनी का यूज करने में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मच का अर्थ भी बहुत होता है और मैनी का अर्थ भी बहुत होता है, लेकिन इनके जो यूज करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम मच के बारे में जान लेते हैं कि मच को यूज करने का क्या रूल है। ठीक है, मच मच का प्रयोग हम मात्रा का बोध कराने के लिए, ठीक है, यानी मात्रा को दर्शाने के लिए, क्वांटिटी को शो करने के लिए, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी he spent in his marriage, in his marriage। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट इन हिज मैरिज, यानी मुझे नहीं पता, या ऐसे कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने अपनी शादी में कितना धन खर्च किया। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे मच का यूज किया है वो किससे पहले, मनी से पहले। अब रूल क्या कह रहा था, रूल ये कह रहा था कि मच का प्रयोग हम क्वांटिटी को शो करने के लिए, मतलब मात्रा का बोध कराने के लिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, तो हमने मच का यूज कहां किया, मनी से पहले, और मनी जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मनी जो है वो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मनी, मनी हो या वेल्थ हो तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल में आता है, हाँ रुपीज काउंटेबल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मनी है या वेल्थ हो तो वो अनकाउंटेबल रहेगा, और अनकाउंटेबल में सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आई मात्रा की यानी क्वांटिटी की, तो देखो जो चीजें परिमाणवाचक होती है, मतलब जिन्हें हम नाप तौल के लाते हैं डेली लाइफ में या वैसे, ठीक है, तो वो क्वांटिटी में माने जाते हैं। ठीक, मात्रा सही है, या फिर जिन चीजों का हम अंदाजा लगाते हैं वो भी मात्रा में रखी जाती हैं, या फिर कभी कभी हम अपनी जो फीलिंग्स डिनोट करते हैं वो भी क्वांटिटी में ही रखी जाते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टू मच टायर्ड, टू मच टायर्ड। अभी जैसे मैंने बोला कि हमारी जो फीलिंग्स होती है वो भी क्वांटिटी में जाते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होती हैं। सही है, अब यहाँ पे देखो टू मच टायर्ड, हमने मच का जो यूज किया है यहाँ पे वो टायर्ड से पहले किया है। टायर्ड है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, टायर्ड, क्योंकि जो थकान होती है वो हमारी फीलिंग ही तो है अंदर की, उसको हम कोई गिनेंगे नहीं ना, नापेंगे तोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, मतलब ऐसी फीलिंग्स वगैरह को हम किस में रखते हैं, क्वांटिटी में, मतलब अनकाउंटेबल होती है तो क्वांटिटी में जाती है, और जो काउंटेबल होगी वो नंबर में जाएंगे। इतना तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे हम टायर्ड से पहले रख रहे हैं मच। टू मच टायर्ड मतलब बेहद थका हुआ, बहुत अधिक थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ। ठीक है, तो ऐसे मच टायर्ड, यहाँ पर टू मच टायर्ड यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया क्या, टायर्ड। इससे पहले हमने मच का यूज किया है, और क्या डिनोट कर रहा है ये, मात्रा मतलब क्वांटिटी को। ठीक है, कि कितनी थकान है, को बहुत ज्यादा। सही है, अच्छा और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मच डू यू ईट। ठीक है, मेरा किसी से कोई ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है किसी से कि भाई अब ये पढ़ोगे कि हाउ मच डू यू ईट, क्योंकि इसको, इसका मतलब क्या है कि तुम कितना खाते हो। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भैया, मेरा किसी से कोई जलन नहीं है, ना कोई दिक्कत है मेरे को कि कोई कितना खा रहा है क्या कर रहा है। भाई वो खाएगा अपने पेट में खाएगा, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ मेरा कोई अपना खुद का वो नहीं है। तो हाउ मच डू यू ईट ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा है, हाउ मच डू यू ईट यानी तुम कितना खाते हो। तुम कितना भी खा लो लेकिन उतना खाओ, कम खाओ जो कि नींद ना आए, पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हाउ मच डू यू ईट, तुम कितना खाते हो, यहां पर हम बात कर रहे हैं मच की। हाउ मच डू यू ईट, तो यहां पर जो मच है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है, क्वांटिटी को शो करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी को शो करने के, भले ही यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि हाउ मच डू यू ईट अब हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो यूज किया नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से एक्सेप्शन है। लेकिन उसका काम वही है कि ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, मात्रा को शो कर रहा है कि तुम कितना खाते हो।
तो किसी न किसी मात्रा में खाएगा वो, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं हम, भले नाप तोल के ना खाएंगे 100 ग्राम खा रहे हैं कि 200 ग्राम खा रहे हैं, लेकिन अंदाजा तो रहेगा उसका। तो वो भी एक मात्रा होती है, खाने की मात्रा, ठीक है। कहते हैं कि सीमित मात्रा में खाओ, तो वो मात्रा है क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हाउ मच डू यू ईट, तुम कितना खाते हो, तो यहाँ पर जो मच है वो क्या शो कर रहा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी को शो कर रहा है, मात्रा को, ठीक है। अच्छा एक एक्सेप्शन वाला और देख लेते हैं, एक और एक्सेप्शन वाला है, जैसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम बोलते हैं ना, जैसे किसी से कुछ सामान लिया उसने दे दिया हमें, ठीक है, उसके बाद या तो हम उस टाइम बोलेंगे या फिर हम जब लौटाएंगे तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मच है वो हमने किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं किया है, किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं किया है, लेकिन उसका काम वही है, ठीक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, ऐसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस टाइप से। तो वेरी मच, यहां पर मच काम वही कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वांटिटी को शो करने का। अब मैंने बताया नाप तोल वाली चीज है वो भी क्वांटिटी में यानी मात्रा में, ठीक है। और जिसका हम अंदाजा लगाते हैं वो भी, हमारी फीलिंग्स वो भी, ठीक है, तो वो सब क्वांटिटी में जाती है। तो थैंक यू वेरी मच अपनी फीलिंग्स ही तो दे रहे हैं, तो उनको हम नाप तोल को थोड़ा ना देंगे। तो जैसे यहाँ थकान थी अनकाउंटेबल सॉरी क्वांटिटी में, ऐसे यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, ऐसे यहाँ पे जो थैंक है, थैंक, ठीक है, ये थैंक जो है वो भी क्वांटिटी में है, थैंक धन्यवाद, धन्यवाद वो नाप तोल को थोड़े ना देंगे, ठीक। तो इस टाइप से तो ये होता है सारा फंडा कि मच को हम कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सही। मैनी को यूज करने का रूल ये है कि मैनी का प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, यानी नंबर को डिनोट करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। तो कैसे, कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन, ठीक है, या इन दिस सिटी, जो भी हो। तो यहां पर आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस शहर में या इस नगर में, ठीक है, सिटी को तो शहर, अब यहाँ टाउन है तो नगर या कस्बा बोल देंगे। तो मेरे इस नगर में बहुत दोस्त नहीं है, यानी कई मित्र नहीं है, मैनी को कई भी बोल देते हैं, बहुत मित्र नहीं है या कई मित्र नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर अब जैसा कि मैंने बोला था रूल क्या कहता है कि मैनी का यूज हम किससे पहले करेंगे, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो यहां पर जो फ्रेंड है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसे है, क्योंकि फ्रेंड काउंट कर सकते हैं और फ्रेंड्स तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इससे पहले करते हैं मैनी का यूज। अब तब वो क्या शो करेगा, ठीक है, वो नंबर को शो करेगा यानी संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे मैनी फ्रेंड्स यानी कई दोस्त या बहुत दोस्त, ये जो मित्र हैं दोस्त हैं उनका हम काउंट कर सकते हैं ना, तो उनकी संख्या ही तो बताई जा रही है कि मेरे इस शहर में या इस नगर में बहुत दोस्त नहीं है, कई सारे मित्र नहीं है, इस टाइप से, ठीक है, ये चीज। तो ऐसे करके मैंने का यूज। अच्छा एक और देख लीजिए, जैसे इंटरमीडिएट में भी देख लीजिए, जैसे हाउ मैनी चपातीज, ठीक है, हाउ मैनी चपातीज डू यू ईट, ठीक। यहां पर क्या है, हाउ मैनी चपातीज डू यू ईट। मैं फिर से कह रहा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम भैया 15-15 खा लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी चपातीज डू यू ईट, यानी तुम कितनी चपातीज खाते हो। चपाती मतलब रोटियां, जो हाथ से बनाने वाली रोटियां होती है चपाती बोलते हैं, ब्रेड ब्रेड नहीं, ब्रेड रोटी तो वो अलग रोटी होती है ब्रेड, ठीक है, वो तो हाइब्रिड टाइप की होती है, ठीक है, ये देसी टाइप की जो रोटियां है वो। तो हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट, यानी तुम कितनी रोटियां खाते हो, कितनी भी खा लो मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसको समझ लो, हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट। अब यहाँ पर मैनी का यूज किससे पहले किया है हमने,
चपातीस से पहले, ठीक है, चपातीस। तो यहाँ चपातीस क्या है, पीसीएन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कुछ और मीन्स मत निकाल लेना फुल फॉर्म करके इसका, ठीक है। तो हाउ मेनी चपातीस डू यू ईट, इसका मतलब कि हमने जो मैनी का यूज किया है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। चपातीस यानी रोटियां, काउंट कर सकते हैं रोटियों को, और वो प्लूरल में है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। क्या शो कर रहा है यहाँ पर, मैंने नंबर शो कर रहा है, यानी संख्या को बता रहा है कि कितनी चपातियां, तुम कितनी रोटियां खाते हो, कितनी चपातियां खाते हो, ठीक है। तो ये रूल होता है, ये फंडा होता है कि हम इस प्रकार से हम जो है मच और मैनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी काफी सारे कर सकते हैं हम, जैसे हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, ठीक है, कि भैया बगीचे में कितने पेड़ हैं, तो उसमें भी हाउ मेनी ट्रीज, ठीक है। जैसे केवल हम थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, तो हमने क्या किया, हाउ मेनी ट्रीज इतना ले लिया अभी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इतने से मतलब है हमको। हमने मैनी का यूज किया है ट्रीज से पहले, तो ट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, पीसीएन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब मैनी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, ठीक है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हाउ मेनी ट्रीज कितने पेड़, बगीचे में कितने पेड़ हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर पीसीएन से पहले मैनी का यूज किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या शो कर रहा है, नंबर, संख्या को, कि कितने पेड़, कितने भी 50 हो 100 हो, काउंट कर सकते हैं, उनकी संख्या हो गई। तो इस टाइप से ये हम मच और मैनी का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कहां पर फ्यू का यूज करें, कहां ए फ्यू और कहां द फ्यू का। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में अंतर समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यू की। तो फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर या नगण्य। तो फ्यू का प्रयोग संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आई रीड फ्यू बुक्स, ठीक। अब जैसा कि मैंने बोला कि फ्यू का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, तो यहां पर बुक काउंटेबल है, ठीक। अब बुक्स है तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन पीसीएन से पहले हमने फ्यू का यूज किया है, ठीक। यहां पर ये नंबर को शो करेगा, संख्या प्रदर्शित करेगा कि भाई बुक्स कितनी है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं ना, तो संख्या शो करेगा ये, ठीक। अब इसका सेंस क्या निकला, क्योंकि फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, तो इसका सेंस निकलेगा आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी, ठीक, मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी, तो कहने का मतलब बहुत कम, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर ए फ्यू की, तो ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और इसका प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझेंगे इसको। अच्छा, इसी सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम, जैसे आई रीड ए फ्यू बुक्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये भी संख्या को प्रदर्शित करता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करते हैं हम। तो यहां बुक जो है काउंटेबल है, बुक्स है तो बुक काउंटेबल होता है, बुक्स है तो प्लूरल हो गया, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इससे पहले हम ए फ्यू का यूज कर रहे हैं, ठीक है, संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, चूंकि इसका अर्थ ए फ्यू का होता है कुछ या थोड़ा, तो इस हिसाब से सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि आई रीड ए फ्यू बुक्स, मतलब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, ठीक है, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। अब बात आती है द फ्यू की। तो द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ भी है थोड़ी संख्या में, वो पूरा का पूरा, ठीक है। और इसका प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे, ठीक है, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, ठीक। अब आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जैसा कि मैंने बोला कि संख्या को प्रदर्शित करता है ये, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करते हैं, तो बुक्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सही है। इससे पहले हमने यूज किया है द फ्यू,
ठीक, अब इसका अर्थ मैंने क्या बताया था कि जो कुछ है थोड़ी संख्या में वो पूरा का पूरा, ठीक है, सारा का सारा मतलब सब का सब, ऐसे कह सकते हैं टोटल, ठीक, लेकिन थोड़ी संख्या में होना चाहिए। अब जैसे इसका अर्थ क्या बना कि आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, ये चीज बिल्कुल मतलब क्लैरिटी दिखाएगी ये चीज, आई हैड लगाने से इस सेंटेंस में क्लैरिटी आ जाएगी। कैसे कि आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, कहने का मतलब मैंने सारी की सारी पुस्तकें पढ़ी, ठीक है, जो मेरे पास थोड़ी संख्या में थी, ठीक, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड मतलब जो मेरे पास थी। अब मेरे पास कितनी थी, थोड़ी थोड़ी थी मेरे पास, लेकिन जितनी भी थोड़ी थी वो सारी की सारी पढ़ ली मैंने, ठीक है। तो इसका अर्थ ये बना कि आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि मैंने वो सारी की सारी पुस्तकें पढ़ी जो कुछ थोड़ी मात्रा में मेरे पास थी, ठीक है। तो इस टाइप से ये, अब हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई हम फ्यू का यूज कहां करेंगे, क्योंकि फ्यू का अर्थ क्या होता है, नगण्य, ना के बराबर, तब हम करते हैं फ्यू का यूज। ए फ्यू का यूज कहां करते हैं हम, ए फ्यू का यूज करते हैं जब थोड़ी मात्रा में, मतलब मात्रा नहीं, संख्या में, थोड़ी संख्या में कुछ, ठीक है। अच्छा, दाफ्यू का यूज कब करते हैं, दाफ्यू का यूज तब करते हैं हम कि संख्या में तो थोड़े हो, ठीक है, लेकिन हमने यूज पूरा का पूरा किया हो, जो कुछ भी है थोड़ी संख्या में वो सब का सब, पूरा का पूरा, सारा का सारा, इस टाइप से, ठीक है। तो अब बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो गई हमारी। यदि आपको भी लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज करने में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम सबको एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल की। लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर या नगण्य, ठीक है। तो लिटिल का प्रयोग हम मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। अब पहले इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझेंगे। जैसे ही हैज लिटिल मनी, ही हैज लिटिल मनी, ठीक। अब जैसा कि मैंने बोला कि लिटिल का यूज हम कब करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अब मनी जो है अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर तो हो गई, ये हो गया हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले हमने यूज कर दिया भैया लिटिल को, ठीक है। अब ये मात्रा का बोध कराएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल है वो क्वांटिटी में ही आएंगे, नंबर में नहीं आएंगे, सीधी बात। अच्छा, इसके बाद लिटिल का अर्थ मैंने बताया था ना के बराबर या नगण्य, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि ही हैज लिटिल मनी, यानी उसके पास ना के बराबर धन है, ठीक है, ना के बराबर धन, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, अब बात करते हैं ए लिटिल की। तो ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और ए लिटिल का प्रयोग हम मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम। जैसे ही हैज ए लिटिल मनी, ही हैज अ लिटिल मनी, ठीक। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसका प्रयोग भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, ठीक है साहब। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने ए लिटिल का यूज कर दिया, क्वांटिटी शो करेगा, ठीक है। अच्छा, ए लिटिल का अर्थ क्या बताया था, कुछ या थोड़ा। अब इस सेंस से ये सेंटेंस यानी इसका मीन्स क्या बना कि ही हैज अ लिटिल मनी, यानी उसके पास कुछ धन है या उसके पास थोड़ा धन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ भी है थोड़ी मात्रा में वो सब का सब, ठीक है। द लिटिल का अर्थ क्या होता है कि जो कुछ भी है थोड़ी मात्रा में वह सबका सब, यानी सारा का सारा, पूरा का पूरा, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे आई स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। अब यहां पर ये जो आई हैड है वो इसको क्लैरिफाई करेगा, ठीक है, इस सेंटेंस को बिल्कुल क्लियर वो करेगा।
शो करेगा। जैसे आई स्पेंड द लिटिल मनी, तो बात चल रही है पहले द लिटिल की, तो इसका यूज हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, तो वो हमने कर रखा है। ठीक, क्वांटिटी को शो करेगा वो तो कर ही रहा है। अब इसका अर्थ क्या बताया था, जो कुछ भी है थोड़ी मात्रा में वह सब का सब, ठीक है, यानी सारा का सारा या फिर पूरा का पूरा, ऐसे करके। तो इसका अर्थ क्या बना, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है, यानी मैंने वह सारा का सारा धन खर्च कर दिया जो मेरे पास थोड़ी मात्रा में था या कुछ मात्रा में था। ठीक है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है थोड़ा थोड़ी मात्रा में वह सब का सब। तो जो है वो थोड़ी मात्रा में है लेकिन खर्च सबका सब यानी पूरा का पूरा खर्च कर दिया, सारा का सारा धन खर्च कर दिया। तो आई स्पेंड द मनी, सॉरी आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, यानी आई हैड मतलब जो मेरे पास था थोड़ी मात्रा में धन, वो मैंने सारा का सारा खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये सेंस क्या दे रहा है कि आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मतलब मैंने वह सारा का सारा धन खर्च कर दिया जो मेरे पास थोड़ी मात्रा में था। ठीक है, तो ये चीज, तो अब यहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि लिटिल का यूज हम कहां करेंगे, जब बात आ रही हो ना के बराबर की मात्रा, ये तीनों का तीनों मात्रा शो करते हैं, मतलब क्वांटिटी को शो करेंगे। सही है, मात्रा को बोध कराएंगे, तो लिटिल का यूज हम कहां करेंगे, जहां पर बात हो रही हो ना के बराबर की। ठीक, जैसे लिटिल मनी ना के बराबर धन, ए लिटिल मनी मतलब कुछ धन या थोड़ा धन, थोड़ा, और द लिटिल मनी का मतलब जो कुछ भी है थोड़ी मात्रा में वो सारा का सारा। ठीक है, तो इस टाइप से अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईच और एवरी में क्या अंतर है, तो शायद आपको बताने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन आज मैं आपको एक सरल तरीके में इसे समझा देता हूं। देखो, बात करें अगर हम ईच की, तो ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले रखते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईच बॉय हैज अ पेन। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा कि ईच बॉय हैज अ पेन, अभी मैंने क्या बोला कि ईच को प्रत्येक के अर्थ में हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले रखते हैं। तो यहां पर बॉय जो है वो अकेला ही है, और लड़का इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो गया, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले हमने ईच को रखा है। ठीक है, प्रत्येक के अर्थ में। देखो, एक चीज और बता दूं कि ईच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक, तो यहां पर ईच बॉय हैज अ पेन, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक ही है, अभी आप बोल रहे थे कि दो या दो से अधिक के लिए बोलते हैं, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाँ, ये क्या कह रहा है कि ईच बॉय हैज अ पेन, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। तो प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है, क्या पता क्लास में भी 40 बच्चे हो, तो 40 लड़के हो, तो 40 में से प्रत्येक के पास एक पेन है। ठीक, एक एक पेन है, इस टाइप से। तो यहां पर ये बात नहीं हो रही कि लड़का एक ही है, लेकिन ये बात हो रही कि प्रत्येक प्रत्येक लड़के के पास, यानी प्रति एक, प्रत्येक का क्या बनेगा, प्रति एक, यानी प्रति एक लड़के के पास एक पेन है। ठीक है, तो इस टाइप से, तो यहां पर काउंट मतलब काउंट करके नहीं बताया गया है कि लड़के 40 ही हैं या 20 हैं, जितने भी हो, लेकिन दो या दो से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से। अच्छा, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ईच का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ईच ऑफ का प्रयोग जो है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसे अभी हम किसी का ही ले लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, अभी मैंने क्या बोला, जैसे ईच ऑफ, ये ईच ऑफ का फंडा अलग होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमने ये द स्टूडेंट्स, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि
ईच ऑफ का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, लेकिन ईच का प्रयोग हम केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करेंगे। तो ये होता है ईच का फंडा। अब बात आती है एवरी की। तो एवरी का अर्थ भी प्रत्येक होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम जो है दो से अधिक, दो के लिए नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं जो असीमित मात्रा में हो। ये थोड़ा लिमिटेड में आ जाता है, लेकिन वो अनलिमिटेड के लिए होता है, असीमित एरिया के लिए, ठीक है, असीमित मात्रा में जब हो। और हम उसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एवरी का। एवरी मैन इज मॉर्टल, ठीक है, एवरी मैन इज मॉर्टल। अब जैसा कि मैंने बोला था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हमने एवरी का यूज किया है प्रत्येक के अर्थ में, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और असीमित क्षेत्र में। कैसे? अब ये बोलोगे सर यहां भी तो असीमित लग रहा था। नहीं, यहाँ क्या था, ईच बॉय हैज अ पेन, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। तो प्रत्येक लड़का कहाँ का, हमारे एरिया का, मतलब हमारे लिमिटेड एरिया का हो सकता है ना। हमें केवल अपने क्लास का ही तो पता होगा कि हाँ प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन है। अपने ज्यादा अपने स्कूल का पता होगा, सारे स्कूल का तो पता नहीं होगा, पूरी दुनिया का तो पता नहीं होगा, पूरे गांव का तो पता नहीं होगा, पूरे शहर का पता नहीं होगा कि सबके पास एक पेन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा लिमिटेड एरिया में आता है, ठीक। लेकिन ये अनलिमिटेड एरिया वाला होता है कि एवरी मैन इज मॉर्टल, पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है इसने, तो ठीक है। ये तो बोल रहा है कि एवरी मैन इज मॉर्टल, यानी प्रत्येक आदमी नश्वर है। मॉर्टल नश्वर मतलब जो मरने वाला हो, अभी नहीं, मतलब जो मरे कभी ना कभी, जब भी उसका समय आए वो, लेकिन वो मरता जरूर है, उसके लिए हम मॉर्टल लगाते हैं, मॉर्टल यानी नश्वर, ठीक है। तो ये चीज, तो एवरी मैन इज मॉर्टल, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एवरी का यूज किया है, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए करते हैं। अब ये अनलिमिटेड एरिया के लिए, ठीक, अनलिमिटेड एरिया जैसे बता दिया कि पूरी दुनिया, सबका पता है, ठीक है, सबका पता है। ये नहीं कि अपने केवल क्लास वाले का पता होगा कि भैया वही मॉर्टल है, अपने गांव वालों का पता होगा वही मॉर्टल है, या आपने सिर्फ इंडिया का पता होगा कि वही मॉर्टल है, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया की बात बता रहे हो। तो ये पक्का ये एक असीमित क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, इसका फंडा भी इसकी तरह है कि इसको केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एवरी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी एवरी का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज है। तो इस वीडियो को सेव कर लेना, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये फंडा होता है ईच और एवरी का। ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं कहना है, ना कोई ज्यादा रट्टा मारना है, छोटी सी सिंपल सी कुछ चीजें जो मैंने आपको क्लियर कर दी, बस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज हम बात करेंगे ऑल तथा होल की, कि आखिर ऑल तथा होल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल की, तो ऑल का अर्थ होता है सब, ठीक है, और इसका प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑल बुक्स वर ओल्ड, ठीक है, ऑल बुक्स वर ओल्ड, इसका मतलब ये बना कि सारी किताबें पुरानी थी, या सब किताबें पुरानी थी, ठीक है। तो यहाँ ऑल बुक्स वर ओल्ड। अब हमने ऑल का जो यूज किया है किसके पहले, बुक्स के पहले। अब बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि बुक को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल में आ गया। अब क्योंकि ये बुक्स है तो प्लूरल हो गया, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। तो उससे पहले हम ऑल का प्रयोग, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट,
यहां हमने जो ऑल का प्रयोग किया है वो द मनी से पहले किया है, ठीक, क्योंकि ये जो मनी है वो क्या है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। अब जब अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। और भी काफी सारे रूल है, तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि हमने ऑल का प्रयोग मनी से पहले किया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया है। अब इसका अर्थ क्या बनना है, ये क्या कह रहा है कि ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, यानी सारा धन खर्च किया जा चुका है, सही है, यहां पर इस टाइप से। तो ये है हमारा ऑल का प्रयोग। अच्छा, अगर बात करें हम होल की, तो होल का अर्थ होता है संपूर्ण, या उसमें भी सारा, उसे हम सारा बोल सकते हैं, लेकिन वो उसी के अंडर होना चाहिए, ठीक है, संपूर्ण या समूचा। कैसे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं होल का भी, जैसे his whole body was covered, ठीक है, his whole body was covered, सही है। तो इसका अर्थ ये बना कि उसका संपूर्ण, संपूर्ण या सारा ऐसे कह सकते हैं कि उसका सारा शरीर ढका हुआ था, ठीक है, his whole body was covered, ठीक। तो हम इस टाइप से होल का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा और मतलब सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया होल कंट्री, ठीक है, और यहां लिख दिया ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये क्लियर कर दे कि हम होल का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे, तो या कंट्री जो है वो सिंगुलर है, उससे पहले हम होल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ऑल, उसके बारे में बता दिया है कि अगर काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का यूज होगा, और अगर अनकाउंटेबल है वो तो सिंगुलर होता हुआ है, मतलब होता ही है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। तो यहां पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने ऑल का यूज किया है, और ये सिंगुलर, तो इससे पहले होल का। अच्छा, इसको आप बिल्कुल इजी वे में समझते हैं कि होल कंट्री, इसका मतलब ये हो गया संपूर्ण देश, संपूर्ण देश मतलब देश एक ही है, उसके अंदर का जो सिस्टम है वो एक ही देश के अंदर का है, ठीक, मतलब संपूर्ण देश, पूरा देश, ऐसे कह सकते हैं होल कंट्री, ठीक है। तो देश के अंदर जो भी सारा सिस्टम है उसकी बात हो रही है, लेकिन देश एक ही है, ठीक। अच्छा, यहां बात हो रही है ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज मतलब सारे देश, यानी एक देश नहीं है यहाँ पे, उसी जैसे बहुत सारे देश हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये सिस्टम होता है कि ये एक ही के अंदर का सिस्टम होता है, और ये जो ऑल है वो सभी उसी के जैसे और भी काफी थिंग्स या पर्सन हो या कुछ और भी हो सकता है, तो उसको सभी ऑब्जेक्ट को लेके चलता है ये, ठीक है। ऐसे जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर डांसिंग, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ये भी, ऑल स्टूडेंट्स आर डांसिंग, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे होल क्लास, होल क्लास इज डांसिंग, ठीक है। यहां से बिल्कुल अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बेहतर समझ में आएगा। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर डांसिंग, तो ऑल का यूज हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया है। होल क्लास इज डांसिंग, यहां पर हमने होल का प्रयोग जो है क्लास यानी सिंगुलर नाउन से पहले किया है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया है। तो ये सिस्टम, ये तो प्रयोग की बात हो गई। अच्छा, अब इन दोनों में समानता क्या है, देखो ऑल स्टूडेंट्स आर डांसिंग, इसका मतलब सारे बच्चे नाच रहे हैं, ठीक। यहाँ होल क्लास इज डांसिंग, यानी पूरी कक्षा नाच रही है, तो जो बच्चे हैं वो हैं तो उस कक्षा के अंदर ही। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि जो होल है वो सिंगल को डिनोट करता है, लेकिन उसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक, कि होल क्लास इज डांसिंग, तो क्लास थोड़ा ना डांस करेगी, क्लास मतलब क्लास के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल अंदर है, जो सिस्टम अंदर है, उसकी बात हो रही है।
क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली कौन नाच रहे होंगे, स्टूडेंट्स नाच रहे होंगे। तो अगर हम ऐसे बोले ऑल स्टूडेंट्स आर डांसिंग, तो सारे बच्चे नाच रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे नाच रहे हैं। और होल क्लास इज डांसिंग, पूरी कक्षा नाच रही है यानी संपूर्ण, ठीक है। तो वहां भी बात यहीं पे आके रुकती है कि कक्षा नाच रही, कक्षा में कौन है, बच्चे, मतलब क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो भी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ही नाच रहे होंगे। तो ये है, तो ये ऑल जो है ये दर्शाता है कि उसी टाइप के और भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और होल जो है वो ये दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी जो भी सिस्टम है, वो सारा का सारा है, ठीक है, एक ही के अंदर का सारा है, यानी एक के अंदर जितना भी सिस्टम है उन सब पे इसका रूल चलेगा, होल का, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, ये हमारा डिफरेंस है ऑल और होल में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको भी सम और एनी का यूज करने में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब कंफ्यूजन होती क्यों है, क्योंकि सम का अर्थ कोई कुछ या थोड़ा होता है और एनी का अर्थ भी कोई कुछ या थोड़ा होता है, लेकिन यूज करने के इनके तरीके अलग अलग होते हैं। तो रूल्स क्या है, तो सबसे पहले हम सम के रूल्स को जान लेते हैं कि सम का यूज हम कैसे करते हैं। तो बात करें अगर हम सम की, सम जो है, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। तो जब हम सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो वहां पर ये मात्रा का बोध कराता है, मतलब क्वांटिटी का। कैसे, एग्जांपल समझिए, जैसे आई हैव सम मनी, ठीक है, आई हैव सम मनी। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब हम सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो ये हमारा जो मनी है वो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी है और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही रहती हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मनी जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा भाई, रुपीस करेंगे तो वो काउंटेबल में आ जाएगा। ये है मनी, धन, तो धन हमेशा जो है वो अनकाउंटेबल में ही रहता है। तो रूल्स पे चलते हैं, रूल क्या कह रहा है, रूल ये कहता है कि जब हम सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो वो किसका बोध कराता है, मात्रा का, यानी क्वांटिटी का। तो हम सम का यूज कर रहे हैं, जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़ा धन है या मेरे पास कुछ धन है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो यहां पर मनी जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो कुछ धन है, गिना नहीं है उसने, ठीक है, गिनने लायक ही नहीं, अनकाउंटेबल है। तो ये क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। या आप ऐसे ले लीजिए, जैसे आई हैव सम सुगर, ठीक है, आई हैव सम सुगर, तो सुगर भी यहां पे क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, सुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। तो सम का यूज कर रहे हैं, आई हैव सम सुगर, मेरे पास कुछ चीनी है, मतलब मेरे पास थोड़ी चीनी है, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कुछ चीनी है, कुछ मतलब थोड़ी तो है ना, इस टाइप से। तो यहां पर ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी को, मात्रा को, कि भाई चीनी जो है वो गिनने लायक ही नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो मात्रा में कितनी है, थोड़ी है, कुछ है, कुछ है, कुछ मतलब थोड़ी। तो इस टाइप से, तो इसका ये पहला रूल। दूसरा रूल ये होता है कि जब हम सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तब वो वहां पे क्या शो करता है, नंबर, यानी संख्या को शो करता है। कैसे, जैसे ये तो दो हो गए क्वांटिटी वाले, ठीक। अब नंबर वाले की बात करें, जैसे यू हैव सम बुक्स, ठीक, यू हैव सम बुक्स, तो यहां पर सम आया है किसके साथ, बुक्स के साथ, तो बुक्स है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक, बुक्स जो है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल भी है बुक्स, ठीक है, और काउंटेबल भी है, बुक काउंटेबल है कि नहीं है, ठीक है, तो काउंटेबल। तो जब सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो वहां पर वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है,
वहां पर वो नंबर यानी संख्या को शो करता है। इसका मतलब यू हैव सम बुक्स, तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है, कुछ किताबें हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है बुक्स, यहाँ पे संख्या को शो कर रहा है कि कुछ किताबें हैं। कितनी है, 10-20 है, ये नहीं पता, लेकिन काउंटेबल तो है ना। इस टाइप से एक बार एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यू हैव, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यू हैव सम पेन्स कर दो यहाँ पे, यू हैव सम पेन्स। सम यूज हो रहा है, किसके साथ यूज हो रहा है, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ये भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही है, पेन्स प्लूरल है, अब काउंटेबल गिन सकते हैं पेन को। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज हो रहा है, ठीक, क्या करने के लिए, नंबर को शो करने के लिए कि यू हैव सम पेन्स, तुम्हारे पास कुछ पेन है, ठीक है। तो वो पेन जितनी भी हैं गिन तो सकते हैं ना उनको, मतलब संख्या, ठीक। यहाँ पर शुगर थोड़े ना गिन सकते थे, इस टाइप से। तो ये हो गए हमारे क्वांटिटी वाले, और ये है हमारे नंबर वाले, ठीक। तो ये रहता है सम का यूज, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनी का अर्थ भी कोई, कुछ और थोड़ा होता है, ठीक है, लेकिन इसके यूज करने का जो तरीका है वो अलग है। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक, नेगेटिव में यूज करते हैं। यहां पर जब एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा, तब वह वहां पर मात्रा को शो करेगा, यानी क्वांटिटी को। कैसे, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ठीक, यहां पर ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। अब जैसा मैंने रूल क्या बोला था, रूल मैंने ये बोला कि एनी का प्रयोग जब हम नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तब वह वहां पर मात्रा यानी क्वांटिटी को शो करता है। तो यहां पर हमारा जो मिल्क है वो क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मिल्क, ठीक है, और अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर रहेगा ही रहेगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन यूज हो रहा है, एनी। तो यहाँ पर वो क्या शो करेगा, यहाँ पर मात्रा को शो करेगा कि ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल इसका ये कहता है कि जब हम एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तब वह वहां पर संख्या यानी नंबर को शो करता है। जैसे जैसे सी डिड नॉट ब्रिंग एनी पेन फ्रॉम मार्केट, ठीक, सी डिड नॉट ब्रिंग एनी पेन फ्रॉम मार्केट। अब यहां पर पेन जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मैंने रूल क्या बोला था कि जब एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, तब वह वहां पर क्या शो करता है, नंबर को शो करता है, यानी संख्या को। तो यहां पर सी डिड नॉट ब्रिंग एनी पेन, ठीक है, एनी पेन फ्रॉम मार्केट। अब यहां पर पेन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पेन काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर पेन है ओनली, पेन्स नहीं है, तो सिंगुलर हो गया, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ यूज कर रहे हैं एनी। इसका अर्थ क्या हो गया कि वह बाजार से कोई पेन नहीं लाई, वह बाजार से कोई पेन नहीं लाई। सी डिड नॉट ब्रिंग एनी पेन फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो नेगेटिव में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एनी का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी एनी का यूज कर सकते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी एनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगला रूल देखिए, सॉरी अगला अगला एग्जांपल। अच्छा, अगला एग्जांपल क्या है कि दे आर, ऐसे ले लेते हैं, दे आर नॉट पुटिंग
एनी बुक्स ऑन दिस टेबल, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। दे आर नॉट पुटिंग एनी बुक्स ऑन दिस टेबल। तो मैंने क्या बोला था कि हम एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो होगा उसमें वो क्वांटिटी को शो करेगा, और जो दोनों काउंटेबल नाउन होंगे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसमें वो नंबर को शो करेगा। अब जैसे यहाँ पे बुक्स है तो ये क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या आया है, एनी, तो ये नंबर को शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये बना कि दे आर नॉट पुटिंग एनी बुक्स ऑन दिस टेबल, यानी वे इस मेज पर कोई किताबें नहीं रख रहे हैं। अब वे प्लूरल में है ना, तो उन सभी किताबें अलग अलग होंगी, इसलिए यहाँ पे उसने बुक्स लगाया है। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके, तो ये चीज है। तो ऐसे करके हम जो है एनी का यूज करते हैं। अच्छा, आगे क्या है, अगला रूल ये कहता है हमारा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम और एनी दोनों का यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एग्जांपल देखिए। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विल यू गिव मी सम शुगर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, विल यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे कुछ चीनी दोगे, कुछ कुछ मतलब थोड़ी, तो क्या तुम मुझे कुछ चीनी दोगे, विल यू गिव मी सम शुगर। अब ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने क्या बोला कि सम का यूज कर सकते हैं और एनी का भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि सम का यूज कर रहे हैं हम किसके साथ, शुगर के साथ। तो शुगर क्वांटिटी में है तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक। अच्छा, अगर आप ऐसे कहना चाहो एनी के साथ यूज करना हो, तो एनी का यूज करना हो तो जैसे हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी, ठीक है। तो यहां पर हम एनी का भी यूज कर सकते हैं। मनी क्या है, मनी है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मनी है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पर हम एनी का यूज कर सकते हैं। हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है, मतलब कुछ धन का मतलब थोड़ा या कोई जितना भी हो, ऐसे करके, ठीक है। इसका भाव ये बना कि जितना भी हो उसमें, ऐसे। तो हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई धन है, मतलब कुछ धन है, ठीक है, जितना भी हो वो, थोड़ा है ज्यादा है, जैसे भी। अच्छा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात रही, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे काउंटेबल नाउन की, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उसमें भी हम जो है यूज कर सकते हैं एनी को। जैसे डिड सी गिव हिम एनी एप्पल्स, ठीक है। डिड सी गिव हिम एनी एप्पल्स, यहां पर ये भी मतलब तीनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, डिड सी गिव हिम एनी एप्पल्स, मतलब क्या उसने उसे, उसने मतलब उस लड़की ने, उसे मतलब उस लड़के को, ठीक है, यानी क्या उसने उसे कोई सेब दिए, कोई सेब का मतलब कोई सेब, ठीक है, जितने भी, उसमें से बता रहा है वो कि कोई सेब दिए, मतलब जितने भी दिए उसने, उसके लिए पूछ रहा है कि क्या उसने उसे कोई सेब दिए। तो डिड सी गिव हिम एनी एप्पल्स, एप्पल्स क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सही है। एप्पल्स जो है हमारा वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एनी इसके साथ हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि जैसे काउंटेबल नाउन के साथ लगाएगा तो नंबर शो करने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएगा तो क्वांटिटी शो करने के लिए, ठीक है, ये चीज। इसके बाद एक लास्ट रूल और है, वो लास्ट रूल क्या है, वो लास्ट रूल ये है कि हम
नो के बाद एनी का यूज नहीं कर सकते। हम नो के बाद एनी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एनी भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है और नो भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसलिए ये सेंटेंस जो है दो कंडीशन से बनते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो आई हैव नॉट एनी बुक, या फिर इसको ऐसे करो आई हैव नो बुक्स। ठीक, देखो अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला कि नो के बाद एनी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए कंडीशन दो टाइप की बनती है यहाँ पे, एंड दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन के हिसाब से दो टाइप की सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हम नो के स्थान पर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नॉट एडवर्ब है, इसलिए वो सुटेबल रहेगा। आई हैव नॉट एनी बुक, यानी एनी के पहले हम नो का यूज नहीं कर सकते, नो को रिप्लेस कर दिया हमने नॉट से। ठीक है, यहाँ पर नॉट जो है हमारा वो एडवर्ब है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं कि आई हैव नॉट एनी बुक, यानी मेरे पास कोई किताब नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन से बनाना चाहें तो हमें फिर एनी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एनी लगा रहे हैं तो नो हटा के नॉट लगाना पड़ेगा, और अगर हम नो नहीं हटा रहे हैं, ठीक है ना, हम तो नो लगाएंगे, तो अगर हम नो लगा रहे हैं तो फिर एनी हटाना पड़ेगा। ठीक, कंडीशन ये है कि एनी लगा रहे हैं तो नो हटेगा, यहां नॉट लग जाएगा, और अगर हम यहाँ पे नो लगा रहे हैं तो एनी हटाना पड़ेगा। ठीक, ये चीज, तो आई हैव नो बुक्स, यहाँ पे हमने नो लगा दिया, एनी हट गया। ठीक, तो इसका अर्थ क्या बना, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, मतलब इसका मतलब भी यही है कि कोई किताबें नहीं है। ठीक, तो लेकिन कंडीशन इनकी ये रहेगी।